हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिलावट के बारे में। जैसे गर्मी का सीज़न अभी चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में हम बहुत सारे तरबूज खाते हैं। तो उन तरबूजों में जो होता है, एक होता है नॉर्मल तरबूज जो खेतों के द्वारा से उत्पन्न होता है, जो खेतों में पका होता है और वो मार्केट में आता है बिकने के लिए। और दूसरा जो हमारा होता है वो भी खेतों से ही आते हैं, लेकिन उसमें किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से उसमें मिलावट किया जाता है, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, जिसको खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यहाँ तक कि आदमी मर भी सकता है। और पिछले दिनों, अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज में आया था कि उत्तर प्रदेश में एक लड़की तरबूज खाई और वो कुछ समय के बाद उसको वोमिटिंग चालू हुआ, उल्टी होना शुरू हुआ और हॉस्पिटल जाते जाते वो डेथ कर गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ये मिलावट। ये लोग मिलावट कैसे करते हैं? काला बाजारी लोग वो सिरिंज के साथ में एक सिरिंज रखते हैं और सिरिंज के साथ में बहुत सारे केमिकल उसमें यूज करते हैं और सिरिंज के माध्यम से उसमें कलर के साथ साथ बहुत सारे केमिकल मिला देते हैं और वो सिरिंज के माध्यम से अंदर डाल देते हैं, जिससे होता ये है कि जो तरबूज हैं वो बहुत सारे अंदर में लाल दिखने लगते हैं और काटने के बाद भी लाल दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो केमिकल होता है। और उस केमिकल में बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान करता है। इसी वजह से अभी उत्तर प्रदेश में एक लड़की का डेथ हो गया है तरबूज खाने से। एक्चुअली में जो वाटरमेलन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन, और बिहार के अगर भाषा में बोले तो हम पनुआ बोल सकते हैं। बिहार में पनुआ बोला जाता है, ठीक है। जनरली मार्केट में अगर अंग्रेजी की बात करूँ तो वाटरमेलन बोलते हैं तरबूज, और ऐसे तरबूज ही बोलते हैं जनरली। जब तरबूज लोग सभी लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या इसमें? केमिकल को हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं? तो इसको अभी तक जो रिसर्च में जो सामने आया है FSSAI के द्वारा कि किस तरीके से हम इसको जान सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं है, तो सिंपल सा है कि मिलावट है या नहीं है। इसको अगर जानने के लिए FSSAI के द्वारा बताया कि एक कॉटन लेते हैं, मतलब एक रुआ लेते हैं, रुआ लेंगे, ठीक है। और उस रुए को, ठीक है, उस रुए को क्या करेंगे, जो एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे तरबूज का और उस कॉटन को उस पर हम रगड़ेंगे, ठीक है। जब हम कॉटन को उस पर रगड़ेंगे छोटे से टुकड़े पे, देखिए अभी मैंने बात क्या कर रहा था, सिरिंज से किस तरह से ये मिलावट किया जाता है। तो अब उसको पहचानने का एक ही तरीका है, जब हम कॉटन लेंगे, ठीक है, तो कॉटन में हमारा होगा क्या, कॉटन में हमारा होगा क्या एक्चुअली में कि जब हम टुकड़ा लेंगे, ठीक है, जब टुकड़ा लेंगे तो उसको उस पर रगड़ेंगे, रब करेंगे। जब हम रगड़ेंगे तो उस पर होगा क्या, जो उसका केमिकल होगा, जो कलर का जो हमारा केमिकल होगा, वो हमारा क्या होगा, उस पर कॉटन पर आना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से आना शुरू हो जाएगा किस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, उस पर लाल हो जाएंगे वो, उस कॉटन जो है, कॉटन पर उसका कलर आने लगेगा। जो तरबूज का कलर है उस पर आपका कलर आना शुरू हो जाएगा और ये लाल होने लगेगा। कॉटन अपना क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और इसके अलावे होगा क्या, जब लाल हो जाएगा तो हम उसको देखेंगे कि आखिर लाल हुआ क्यों है, ठीक है। तो जो केमिकल उसमें लगा हुआ है, तो केमिकल को तो लेबोरेटरी में जांचा जा सकता है, उसको तो हम नहीं जा सकते, उसको तो
गवर्नमेंट या FSSAI लेबोरेटरी में ही जान सकते हैं। हम तो सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि इसमें केमिकल मिला हुआ है या नहीं। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए कोई तरबूज है, उस तरबूज में अगर मिलावट नहीं है, सिरिंज के द्वारा मिलावट नहीं किया गया है, सिरिंज मतलब सिरिंज के अंदर भर के केमिकल को मिलाया गया है, उसमें मिलावट नहीं किया गया, उस तरबूज में फ्रेश तरबूज है, तो उस तरबूज में हमारा होगा क्या, जैसे ही हम कॉटन लगाएंगे, ठीक है, तो उस तरबूज में होगा क्या कि जो उसका कलर है, जो उसका कलर है, उस कलर को वो कॉटन कभी भी वो अपना कलर नहीं लेगा। मतलब जो कॉटन है, उस कॉटन पर किसी भी तरीके का कलर नहीं आएगा। ये जब कलर नहीं आएगा तो हम इससे ये पहचान सकते हैं कि जो ये तरबूज है इसमें मिलावट हमारा नहीं है। इससे हमारा क्या होता है, हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो हमारा मिलावट वाला तरबूज है, उस तरबूज को खाने पर बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि उसमें कैंसर भी उससे के खाने से होता है, और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और पिछले दिनों अभी यूपी में ही एक लड़की तुझ खाई और उसको क्या हुआ, वो हॉस्पिटल जाते जाते वो डेथ कर गई। तो डॉक्टरों ने बताया कि इसका जो मेन रीजन है डेथ करने का, वो रीजन है केमिकल। और केमिकल आप लोगों को पता ही है कि केमिकल क्या होता है, एक जहर होता है, ठीक है। तो जो जहर है, तो उस जहर से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले किसी भी फ्रूट को लाते हैं, जैसे आम ही लाते हैं, तो उसको क्या करें, सबसे पहले उसको पानी में रख दें, पानी में अच्छी तरह से रख दें, 15 से 20 मिनट तक उसको रखें किसी भी फल को। जब आप 15 से 20 मिनट किसी भी फल को जो पानी में रखेंगे, उसके बाद उसको आप धोकर खाएंगे। आप कोशिश करें, अगर छिलके वाला फल है तो उसका छिलका निकालें। जैसे आम है, तो आम का क्या करें कि कभी भी मार्केट से जो आम आप खरीद कर ला रहे हैं, उस आम को क्या करें, धोने के बाद उसका छिलका भी उतार दें और उसको कट करके खाएं, उसको काट करके खाएं। इससे क्या होगा, जो भी उसमें केमिकल का थोड़ा सा भी अंश रहेगा, तो वो जो उसका छिलका है, छिलके के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। कभी भी उसको मुंह में लेकर डायरेक्टली, जैसे हम आम जो लाते हैं चूसने लगते हैं, क्या किया कि पानी में धोया और उसको चूसने लगे, तो इस तरीके से होता क्या है कि वो केमिकल पूरी तरह से नहीं जाता है, ठीक है। और जब केमिकल नहीं जाता है, तो जब हम उसी तरीके से अंदर खा लेते हैं, तो बहुत तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं, जो उसका आम का जो जहां से आम टूटता है, जो पेड़ों से, ठीक है, तो जो उसका जो पेड़ है ना, वहां पर जो केमिकल जो लगा होता है ना, उस केमिकल को क्या करें,